नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। अच्छी शुरुआत होते हुए एशियाई बाजार की देखने को मिल रही है। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर हरे निशान के साथ करीब 60 अंकों की बढ़त दिखाते हुए 14,854 के स्तर पर यह कर रहा है ट्रेड। वहीं करीब 83-85 अंकों की तेजी हांगकांग के बाजार में भी देखने को मिल रही है। साथ ही जापान के बाजार में करीब 100 अंकों का उछाल आप देख पाएंगे। इस बीच डाउ फ्यूचर्स में भी हरे निशान के साथ अच्छी तेजी पर करीब 26 अंकों की बढ़त के साथ ही लेकिन कामकाज हरे निशान के साथ देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार डाउ कह सकते हैं दूसरे दिन अच्छे रिकॉर्ड्स के साथ 318 अंकों की बढ़त दिखाकर क्लोजिंग दिखाई। वहीं नैस्डैक में लगातार जो 4 दिनों की गिरावट देखने को मिल रही थी उस पर आखिरकार ब्रेक लगता हुआ दिखा। तो अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी दिखी और एशियाई बाजार की शुरुआत भी आज अच्छी दिख रही है। कौन से ट्रिगर्स है विदेशी बाजार के जिन पर हमें आज रखनी है नजर, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया ग्लोबल मार्केट से संकेत आते हुए दिख रहे हैं। सभी मार्केट्स में अच्छा ट्रेड हुआ है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन था, यूरोप में पॉजिटिव एक्शन था और आज एशिया में भी आप अच्छी बढ़त देख रहे हैं। तो पॉजिटिव मोमेंटम है, जैसे कि आप कह रही थी। 320 अंक उछलकर डाउ पर लगातार दूसरे दिन हमने नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे हैं। 4 दिन की गिरावट के बाद नैस्डैक पर भी उछाल रखा और S&P 500 भी पॉजिटिव टेरिटरी में था, 0.8% बढ़ा और अपने नए रिकॉर्ड से सिर्फ 18 पॉइंट्स दूर S&P 500 भी है। मजबूत डेटा से मूड में सुधार आते हुए दिखा है। कंज्यूमर स्टॉक्स में खरीदारी रही, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी आपको रिबाउंड आते हुए दिखा है। साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे 5 लाख से कम आए हैं। अनुमान 5,30,000-40,000 के करीब था, तो अनुमान से तो काफी बेहतर है। पर जब से ये कोरोना महामारी शुरू हुई है, पिछले साल फरवरी मार्च की बात अगर आप करें, तब से अब तक के सबसे कम बेरोजगारी के दावे आते हुए दिखे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेटा है। साथ ही आज अप्रैल महीने की जॉब्स रिपोर्ट आएगी और यहां पर भी बहुत ही बढ़िया जॉब्स रिपोर्ट आने का अनुमान है। लगभग 10 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं अप्रैल महीने में, यह अनुमान हमें बता रहा है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी है अमेरिका में वो 6% से गिरकर 5.8% की आ सकती है। तो वहां से भी बहुत ही मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। देखते हैं कैसा डेटा निकल कर आता है। इसके अलावा यूरोप में हमने कल अच्छी तेजी देखी, 1/4 से आधे % तक की तेजी यूरोप के बाजारों में आपको आती हुई दिखी है। कच्चे तेल पर थोड़ा सा दबाव था, ब्रेंट फिसलकर $68 के करीब है, आधे 1% की गिरावट वहां पर दिखी। पर सोने में दमदार तेजी बनी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट्स में $1800 के पार सोना जाते हुए दिखा है 16 फरवरी के बाद हाईएस्ट लेवल पर, यानी कि लगभग 3 महीने की ऊंचाई पर आपको सोना इस समय दिख रहा है। साथ ही अमेरिकी 10 साल बॉन्ड यील्ड में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वहां पर हल्का सा दबाव है और डॉलर इंडेक्स पर भी हम दबाव बनते हुए देख रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही मजबूत ग्लोबल संकेत आ रहे हैं बाजारों के लिए। बिल्कुल, तो चलिए, मजबूत ग्लोबल संकेत बाजार पर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कोरोना, दीपांशु, एक बार फिर से कोरोना के मामलों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अब यहां पर दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तमाम राज्यों से क्या खबरें आ रही हैं? बिल्कुल, और नए रिकॉर्ड आते हुए दिखे हैं। 4,14,000 से ज्यादा नए मामले आए। ये तीसरी बार ऐसा हम देख रहे हैं जब 4 लाख से ज्यादा मामले एक दिन में भारत में आपको आते हुए दिखे हैं। बड़े राज्यों में बड़ी तेजी से कोरोना के मामले उछल रहे हैं। आपको याद होगा जब हफ्ते की शुरुआत हुई थी तो हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे कि कैसे महाराष्ट्र में 50,000 से कम मामले आए थे, लगभग 1 महीने के निचले स्तर पर। अब देखिए कल 62,000 नए मामले महाराष्ट्र में आए हैं। तो मुंबई के केसेस फिर भी थोड़े कंट्रोल में आ रहे हैं, पर महाराष्ट्र के कई और जिले ऐसे हैं जहां पर मामलों में तेज उछाल आते हुए दिख रहा है। लगातार दूसरे दिन आपने देखा है कर्नाटका में 50,000 मामले आते हुए दिखे हैं, केरल में 42,000 मामले आए हैं और तमिलनाडु में भी कल रिकॉर्ड 25,000 नए मामले आपको आते हुए दिखे हैं। कल शाम प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक भी करी है, बातचीत करी है और साथ ही पुडुचेरी और JNK के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ भी बात करी है। झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी बातचीत करी थी कोरोना की स्थिति के बारे में। राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक कठोर लॉकडाउन लगा दिया गया है और 31 मई तक तो सारे शादी के समारोहों पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी 15 मई तक एक कठोर लॉकडाउन लगने वाला है कोरोना स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए। गोवा में ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। अब फिल्म शूट्स और टीवी सीरियल की शूटिंग भी पूरी तरह से गोवा में रोक दी गई है। इस बीच एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो भारत में आ चुकी है और डॉक्टर रेड्डीज के जरिए भारत में डिस्ट्रीब्यूट होना भी शुरू होगी। यहां पर रशिया का बयान आया है कि उन्होंने
एक सिंगल डोज वैक्सीन लॉन्च करी है स्पुतनिक 5 की, जिसका नाम है स्पुतनिक लाइट। अब ये सिर्फ रशिया में लॉन्च हुई है और ट्रायल्स में पाया गया है कि ये 80% प्रभावी है। देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी इसे स्केल अप किया जाता है और बाकी देशों में भेजा जाता है। बट डेफिनेटली 2 डोज की जगह एक ये सिंगल डोज वैक्सीन भी स्पुतनिक की तरफ से आती हुई दिखी है, तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्पुतनिक की जो एक सिंगल डोज वैक्सीन है वो एक खबर काफी पॉजिटिव यहाँ पर आती हुई दिख रही है। इससे जुड़े अपडेट्स कितने पॉजिटिव हैं ये जानेंगे, लेकिन कोरोना के मामलों में लगातार उछाल हम देख ही रहे हैं। कई सारे राज्य हैं जिसमें अब लॉकडाउन की स्थिति फिर से लागू होती हुई दिख रही है। चलिए अब फंड फ्लोज को समझ लेते हैं। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एफआईएस डीआईएस का एक्शन। देखिए कैश मार्केट में 1223 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े एफआईएस की तरफ से आते हुए दिखे हैं। वहीं कैश मार्केट में ही डीआईएस कर रहे हैं 633 करोड़ की बिकवारी। वायदा बाजार 1250 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही एफआईएस की खरीदारी के फिगर्स हैं, लेकिन कैश मार्केट में ही डीआईएस जो है वो बिकवारी कर रहे हैं करीब 633 करोड़ की। इन तमाम संकेतों को जानते हुए कोरोना के आंकड़े, साथ ही हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन पर ये तमाम ट्रिगर्स भारतीय बाजार के लिए कैसे रिएक्ट करेंगे, आपके लिए आज की पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, अब ये जान लेते हैं। और हमारे साथ ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ गए हैं। अनिल सर, कई सारे फैक्टर्स, ट्रिगर्स है जिस पर हमें नजर रखनी है। गुड मॉर्निंग सर। इन तमाम संकेतों को कैसे देखें? ग्लोबल मार्केट सेटअप तो काफी दमदार है, कोरोना के बढ़ते आंकड़े, ऑफकोर्स स्पुतनिक से जो एक खबर आती हुई दिखी वो पॉजिटिव है। कैसे समझना है इन सभी चीजों को, और आज के लिए फिर पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए संकेत ठीक है, कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं है। कोरोना के मामले तो बढ़कर आ ही रहे हैं, नया रिकॉर्ड बन रहा है, लेकिन बाजारों का तो रिएक्शन वहां पर है नहीं। तो वो एक तरह से बाजार के अलावा बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन बाजार का रिएक्शन फिलहाल एकदम म्यूटेड है कोरोना के मामले पर। बाकी चीजों को आप देखें तो अब भी ठीक है। एक अच्छी बात है कि बड़े दिनों बाद एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा देखा है, वो भी 4 डिजिट में 1200 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईएस ने की, और वायदा कारोबार में भी उनकी बिकवाली नहीं है। ये एक बढ़िया ट्रिगर है। तो नो डाउट उसमें कल कुछ हद तक एक्सपायरी का भी योगदान था, वीकली एक्सपायरी का, तो वहाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म खरीदारी हुई है, लेकिन अब भी बाजार हल्के हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि बाजार में अभी भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक रेशियो 1.3 के आसपास है, ओवरसोल्ड तो नहीं रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया हो कि अब जगह नहीं है। अच्छी बात यह भी है कि एफआईएस की तरफ से जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है अब भी 51% के आसपास है, यानी कि यहाँ से भी और उन्हें लॉन्ग बढ़ाने की गुंजाइश नजर आती है। ऐसे में एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए भारतीय बाजारों के लिए, और अच्छी शुरुआत के बाद 14,600, 14,635 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा दिन के लिए। ऊपरी स्तरों पर 14,825, 14,900 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की होगी, और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए वीकेंड सेशन में। तो गैप से ऊपर खुलने के बाद अगर और बढ़ते हैं तो आज एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका भी आपके लिए जरूर बनेगा ऊपरी स्तरों पर, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि लगातार 5वां दिन होगा जब अच्छी मजबूती या अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से दिख रही है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर आना लाजमी है। बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। आज एक बस 33,000 के पार का एक एक्शन चाहिए, और लगता हो जाएगा। तो ऐसे में 32,275, 32,575 बैंक निफ्टी पर सपोर्ट जोन है। ऊपर में 33,300, 33,450 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो इस एक्सपायरी जो कि बुधवार को होनी है, गुरुवार को बाजार बंद है, मुझे लगता है लीडरशिप फिर से बैंक निफ्टी से आ सकती है। बस एक बार 33,000 के पार निकल कर टिक जाए, क्लोज हो, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी 34,000 की तरफ बढ़ने को तैयार है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें अब बताने के लिए। तो क्लियरली अगली वीकली एक्सपायरी से पहले बैंक निफ्टी की तरफ से लीडरशिप आने की पूरी तैयारी है। 34,000 तक के लेवल्स पर फोकस है। और अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें, पॉजिटिव बात एफआईएस के कैश मार्केट में जो 4 डिजिट के फिगर्स हैं, करीब 1223 करोड़ की खरीदारी है, इसे काफी पॉजिटिव मानना चाहिए। वायदा बाजार में भी खरीदारी के ही फिगर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज 14,600 से 14,635 की निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप
मानकर चल सकते हैं। वहीं 14,825 से 14,900 इसे आप एक बार के लिए निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानेंगे। ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग का मौका भी आज बाजार दे सकता है। अच्छी शुरुआत की पूरी गुंजाइश है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें 32,275 से 32,575 इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें और साथ ही 33,300 से 33,450 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। तो पहली रणनीति अब आपके सामने है और आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। कल बाजार बंद होने के बाद कई सारी कंपनियों के नंबर्स आए, ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ वरुण दुबे हमें बताएंगे। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से ट्रिगर्स और साथ ही बाजार बंद होने के बाद कौन से अहम नतीजे आए। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो आज भी काफ़ी सारे नतीजे आने वाले हैं। उसमें HDFC लिमिटेड है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। निफ्टी में ये दो कंपनियां हैं। FNO में नवीन फ्लोरिन है, डाबर है और चोला इन्वेस्टमेंट है, जिसके नंबर आने वाले हैं, तो यहाँ आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा गति पूंजी जुटाने पे आज बोर्ड की बैठक है। इंटरग्लोब एविएशन QIP के जरिए पूंजी जुटाने पे यहाँ पे बोर्ड की बैठक है। KDDL इसका बायबैक जो है आज बंद हो जाएगा। 25 करोड़ का बायबैक था, 230 रुपये प्रति शेयर का बायबैक का प्राइस रखा गया था। कैम्स आज से ये NSE पे इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। अब तक NSE पे ये परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी में ट्रेड करता था, तो अब इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। नतीजे जो आफ्टर मार्केट्स आए उसमें हीरो मोटोकॉर्प नतीजे काफ़ी बेहतर है। रेवेन्यूज हमारे अनुमान से बेहतर है, 39% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा मार्जिन देखिए 12.5% का अनुमान था, 13.9% पे आए हैं और मुनाफा भी 820 करोड़ का अनुमान था, 865 करोड़ पे आया है। तो नतीजे अच्छे हैं। फाइनल डिविडेंड 25 रुपये प्रति शेयर का, स्पेशल डिविडेंड 10 रुपये प्रति शेयर का इस कंपनी ने दिया है। और पवन मुंजाल जो है उनको 5 साल के लिए दोबारा नियुक्त किया गया है CEO। तो ये अपडेट है हीरो मोटो को लेकर। लेकिन टाटा कंज्यूमर्स ने निराश किया है और खासकर जो इस कंपनी का बेवरेज डिवीजन है, इंडिया बेवरेज डिवीजन, वहाँ से सबसे ज़्यादा निराशा देखने मिली है। जाहिर सी बात है, जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ा है चाय का, उसका इम्पैक्ट कंपनी के नतीजों पर देखने मिला है। आय तो हमारे अनुमान से बेहतर है, 3,037 करोड़ पे ये आया है, लेकिन एबिटा और मार्जिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है। खासकर एबिटा मार्जिन देखिए 9.9% पे आए हैं, 12.8% से गिर के, जबकि 12.2% का अनुमान था। कंपनी का मुनाफा भी 74 करोड़ पे आया है, जबकि हमारा अनुमान 200 करोड़ के आसपास का था। तो हर जगह पे मिस है। इनफैक्ट इंटरनेशनल कारोबार भी जो इस कंपनी का है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर था। अब बात करते हैं अडानी पावर की। यहाँ कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, तो रेवेन्यूज़ जो है उसमें करीब 3% का उछाल है, लेकिन एबिटा देखिए, एबिटा मार्जिन 3.3% से बढ़ के 25.3 और 13 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे मुनाफा किया है। प्राज इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी अच्छे नतीजे देखने मिल रहे हैं। रेवेन्यूज 51% बढ़ा है, वहीं कंपनी के एबिटा मार्जिन देखिए 10.6% से बढ़ के 13.2% और कंपनी ने 52 करोड़ का मुनाफा किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 25 करोड़ के आसपास था ये। ब्लू स्टार नतीजे यहाँ भी अच्छे हैं। जो कंपनी की आय है 24% बढ़ी है। एबिटा मार्जिन में अच्छा खासा इजाफा हुआ है, 2.9% से बढ़ के 6.3% पे आए हैं और कंपनी का मुनाफा जो है 9 करोड़ पे आया है। तो ये 68 करोड़ पे आया है, माफ़ कीजिएगा। तो ये भी अच्छा है। कंपनी ने 4 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। सेंचुरी टेक्सटाइल, यहाँ कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। रेवेन्यूज़ और एबिटा तो अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन एबिटा मार्जिन में थोड़ा दबाव है, 9.4% से गिर के 8.9% और कंपनी ने 8.5 करोड़ का नुकसान किया है। इसके अलावा रेमंड, यहाँ घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है। 68 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने इस बार 56 करोड़ का मुनाफा किया और रेवेन्यू 6.8% बढ़े। एबिटा लेवल पे भी कंपनी ने मुनाफा किया है, तो एक अच्छी बात है। नो डाउट अदर इनकम एक्सेप्शनल गेन के चलते हुए हुआ है, लेकिन अच्छे नंबर्स है। सबसे आखिरी में SBI लाइफ, यहाँ पे आपको आज खास नजर रखनी होगी क्योंकि इसमें एक ब्लॉक डील होने वाली है। कालाइल ग्रुप कंपनी CA एमरेट इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करीब 3.5% हिस्सा बेचने वाली है। 3,307 करोड़ जुटाने की यहाँ योजना है। जो फ्लोर प्राइस रखा गया है 945 रुपये का रखा गया है, यानी कि कल की क्लोजिंग से करीब 2.5% डिस्काउंट पे स्टेक जो है वो बेचा जाएगा। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स, नतीजे और साथ ही आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की कौन सी दमदार रणनीति सुझाई है, जान लेते हैं। JSW स्टील, जो कई बार पहले भी रिकमेंड किया जा चुका है, एक बार वापस लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 740 की इस महीने की कॉल और 34 रुपए पे आप लेंगे। स्टॉप लॉस 29 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 45। दूसरा है अल्ट्राटेक, मैं समझता हूँ कि 6500 की कॉल ली जा सकती है 195 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखेंगे 160 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 280।
ऑलराइट, तो चलिए आपके पास दो ऑप्शंस की दमदार रणनीति आज के लिए है, लेकिन आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको बता देते हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से। IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स यहां पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में दमदार एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला, करीब 7% की बढ़त स्टॉक ने दिखाई। आज के सत्र में भी ये एक्शन जो है जारी रहने की पूरे अनुमान है। 690 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 630 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज दो शेयरों पर बुलिश है, एक तो बजाज ऑटो, दूसरा IGL। बजाज ऑटो कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3% की बढ़त देखने को मिली। 4000 के लक्ष्य आज देखने को मिल सकते हैं। 3903 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं IGL अगर खरीदते हैं 432 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलें। यहाँ पर स्टॉप लॉस 413 का आप मानकर चल सकते हैं। तो 3 ट्रेडिंग कॉल्स और तीनों की 3 जो है खरीदारी की आपके लिए। कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर VP इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन, आपका नजरिया क्या है? आज के लिए बाजार का सेटअप आप कैसा देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। देखिए, वैसे मार्केट में अगर आप देखें तो एक फॉलो अप बाइंग हमें हमेशा ही देखने मिला है, और इस हफ्ते कभी भी मार्केट में पैनिक हुआ है तो हमने देखा है कि उसमें एक सडन बाइंग भी इमर्ज हुआ है। ये दिख रहा है कि न्यूज फ्लो काफी अनसर्टन है और इसी वजह से मार्केट का ट्रेंड अनसर्टन है, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। और हमें लगता है कि हमें अगर फोकस करना है तो निफ्टी के जो 14,600 के जो कल के लोज थे वो एज ए स्टॉप लॉस पकड़ के हम कुछ पोजीशंस लॉन्ग की बना सकते हैं। क्योंकि ये वीकेंड है और वीकेंड में हमेशा हमने देखा है कि फ्राइडे के दिन पे कुछ बिकवाली आती है, तो आज अगर मार्केट अगर ऊपर खुलता है 14,800 के करीब तो वहां पे आप केयरफुल रहिए, वहां पे आप लॉन्ग पोजीशंस ना बनाएं। बट अगर मार्केट दिन के दौरान अगर करेक्ट होता है 14,700 के नीचे अगर आता है तो बिल्कुल वहां पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाएं, 14,600 का स्टॉप लॉस रखें। और बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि अगर आज की क्लोजिंग अगर 33,000 के ऊपर की आ जाती है तो अगले हफ्ते हमें लगता है कि बैंक निफ्टी एक बार 34,000 के लेवल्स को छू सकता है। स्टॉक्स की बात करें तो वहां पे हमें लगता है कि फार्मा और मेटल्स वहां पे हमें कंसिस्टेंटली फोकस करना है। वेदांता हमें अच्छा लगता है। कल के दिन में अगर आप देखें तो जो कॉपर के प्राइजेस थे LME मार्केट में वो 10,000 के ऊपर बंद हुए हैं, तो हमें लगता है कि वेदांता जा रहा है 285 के करीब, 262 का स्टॉप लॉस रखें। और फार्मास्यूटिकल्स में फॉलो बाइंग आ सकता है, इसके लिए कैडिला बाय करके चले, स्टॉप लॉस रखे 590 रुपए का और टारगेट्स रखे 630 रुपए का। श्रीकांत जी, सेक्टर स्पेसिफिक भी आज के लिए आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन में IT स्पेस ने बाजार को काफी संभाला। 471 अंकों की बढ़त IT सेक्टर से देखने को मिली। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, स्पेस, FMCG और साथ ही मेटल, जैसे कि आपने अभी रिकमेंडेशन में भी बताया, अच्छी तेजी दिखा रहे थे। आज के लिए सेक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? सेक्टर रोटेशन चल रहा है और अगर आप देखें तो IT स्टॉक्स में काफी सारे स्टॉक्स उनके इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं, तो यहाँ से बिकवाली तो और नहीं बनेगी। शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा एक सबड्यूड सा सेशन हो सकता है आने वाले दिनों के लिए, लेकिन हमें लगता है कि IT में अगर देखना है तो टेक महिंद्रा पे ध्यान रखें। और स्पेसिफिकली अगर आज के लिए ध्यान देना है तो मुझे लगता है कि वापस एक बार फार्मास्यूटिकल्स चल सकते हैं, मेटल्स चल सकते हैं, और साथ ही साथ हमें लगता है कि फोकस आ सकता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है, तो वहां पे हमें लगता है कि वोल्टास, हेवल्स जैसे जो स्टॉक्स है वहां पे तेजी देखने को मिल सकती है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे आज के दिन में ध्यान रखा जा सकता है। ओके, श्रीकांत जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर ध्यान रखिएगा। रिकमेंडेशन के तौर पर वेदांता लिमिटेड, यहाँ पर खरीदारी की राय 262 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं, 282 के टारगेट्स को मानकर चले। कैडिला हेल्थ केयर पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। फार्मा स्पेस में 590 के स्टॉप लॉस के साथ कैडिला को अगर आप खरीदते हैं स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 630 का टारगेट यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं। ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात। SMC ग्लोबल की वंदना भारती जी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं, कमोडिटी मार्केट्स पर बातचीत करेंगी। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बुलियन मार्केट पर एक बार आपका आउटलुक जरूर जानना चाहूंगी। ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन आपने बेस मेटल और क्रूड पर दिए हैं, लेकिन बुलियन मार्केट जो उछाले का एक हम देख रहे हैं, क्या लगता है आगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। जिस तरीके से हम लोगों ने एक सेफ हेवन माइंड यहाँ पर रिटर्न आते हुए देखिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये जो कंटिन्यू है अप ट्रेंड ये रह सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। हालांकि वीक का आखिरी दिन है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपसाइड जो है वो स्किप यहाँ पे रहेगा।
और एक रेंज का मूवमेंट हम देख सकते हैं। और एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि एक बार 47,200 से लेके 47,800 तक का जो एक रेंज है, उस रेंज में ये कमोडिटी ट्रेड कर सकती है। तो अपसाइड में मुझे लग रहा है कि कोई भी करेक्शन आता है तो बाय करके ही चलना होगा, और अपसाइड टारगेट जो है वो 47,800 का रखना होगा। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि सिल्वर जो है एक बहुत बड़े मूव के लिए ऑलरेडी इसने दिया है और बहुत बड़े मूव के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से 72,000 बहुत इजी टारगेट होगा सिल्वर के लिए। आज के दिन में थोड़ा सा करेक्शन है, लेकिन करेक्शन पे बाई ही करना है, और 72,000 का टारगेट यहाँ पे सिल्वर में भी रख के चलना है। बिल्कुल। वंदना जी, कच्चे तेल की चाल पर आज के लिए आपका आउटलुक क्या है? मानसी, मुझे लग रहा है कि इतनी उछाल के बाद हो सकता है कि आज थोड़ा रेंज बाउंड से लेके डाउन साइड मूवमेंट जो है वो देखने को मिले क्रूड में, क्योंकि लगातार इसमें तेजी आई है और थोड़ा सा प्राइसेस जो है वो कूल ऑफ हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंट्राडे और जो मेगा ट्रेंड है उसे कंफ्यूज नहीं होना होगा। इंट्राडे ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा वीकनेस साइड का रहेगा, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है, जो मेगा ट्रेंड है, वो अभी भी यहाँ पे बुलिश बरकरार है। तो आज के लिए मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि 4750 के लेवल पे एक बार सेल करना, 4680 का टारगेट रखना है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 4785 का। बिल्कुल। वंदना जी, क्विकली बेस मेटल्स पर आज के लिए आपके स्ट्रैटेजी क्या है, बता दीजिए। जिस तरीके से इम्प्रूव हो रही है डेटा और एलएमईज में भी स्टॉक पोजीशन थोड़े डाउन जा रहे हैं, तो बेस मेटल को एक अपर हैंड मिल रहा है, और बार जो रिवीजन आ रहे हैं वो अपसाइड रिवीजन है इकोनॉमी को लेके, तो उससे एक फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और साथ में सप्लाई साइड जो है वो कोविड की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे भी टाइट हो रखा है, तो लेट को इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। 175 पे बाय करना है, 178 का टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 173.5 का। बिल्कुल। वंदना जी, शुक्रिया ये तमाम रिकमेंडेशन के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि ब्रोकरेज एक्शन जानने का। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, टाटा स्टील पर अब ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड्स आना शुरू हो चुके हैं। नतीजों के बाद हमने देखा था कि पॉजिटिव कमेंट्री आई थी। आज देखिए मॉर्गन स्टैनली इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य में काफी बढ़ोतरी की है, 1000 रुपए से बढ़ाकर 1630 रुपए कर दिया है। जेफरीज भी ऊंचा रख दे रहे 1500 का। जो जेपी मॉर्गन की बात की जाए तो उन्होंने भी 1250 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1425 कर दिया है। सिटी खरीदारी किराए को बरकरार रखे, इन्होंने भी लक्ष्य में मामूली बढ़ोतरी की है, 1200 से बढ़ाकर 1375, हालांकि 1100 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। कमेंट्री तो सबकी पॉजिटिव है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, यहां पर भी नतीजों का इंपैक्ट आज देखने को मिलेगा। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा 635 के लक्ष्य के लिए। नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 750 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन मॉर्गन स्टैनली को नतीजे बिल्कुल पसंद नहीं आए। इन्होंने जो है अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 494 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा सोलारा एक्टिव फार्मा, यहाँ पर भी नजर रखनी होगी। मैक्वायर की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया है, लेकिन लक्ष्य में देखिए काफी बढ़िया बढ़ोतरी की है। 1996 से लक्ष्य को बढ़ाकर 2112 रुपए कर दिया। 1580 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। और हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी जो नतीजा है इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं। जेफरीज ने होल्ड की राय दी है, 3500 रुपए पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। मॉर्गन स्टैनली को देखा जाएगा तो इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2424 रुपए के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।